बीएलडब्ल्यू या फिर सोना कॉमस्टार। और हमने इनफैक्ट पिछले हफ्ते नतीजे देख लिए थे। रेवेन्यू में करीब 22% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। पैट 142 करोड़, मार्जिन्स 16% पर 27% के आसपास आते हुए नेट प्रॉफिट मार्जिन। साथ ही कंपनी को 2 प्रोडक्ट्स के लिए और पीएलआई की अप्रूवल मिल चुकी है। तो इस सब के मायने क्या है, किस तरह का बिजनेस ग्रो हो रहा है, सब पर बातचीत करने के लिए कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रोहित नंदा हमारे साथ है। रोहित जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये जो 2 और प्रोडक्ट्स के लिए आप लोगों को पीएलआई की सर्टिफिकेट मिली है, उसके डिटेल दे पाएंगे? कितना बड़ा मार्केट है, रफली कब से कितनी कैपेसिटी पर आप लोग काम करेंगे उन प्रोडक्ट्स पे? नमस्कार हर्षवर्धन। अभी हमको टोटल 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर पीएलआई का अप्रूवल मिल गया है। 4 प्रोडक्ट्स पहले से अप्रूव थे, 2 प्रोडक्ट्स का नया अप्रूवल मिला है। तो ये हमारा जो ईवी मोटर्स हम इंडिया में सप्लाई करते हैं 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए है और उसके अलग अलग मॉडल्स के लिए है। इसका अभी इस साल में जो अनुमान है वो ये वाला बिजनेस लगभग जो है 200 से 300 करोड़ के बीच में बिजनेस इस साल में होना चाहिए, जिसके ऊपर की पीएलआई हमको मिलेगा अगले साल में। ओके। तो रफली कंस्ट्रिंग आप ये कैपेसिटीज लगा रहे हैं और आपको बिजनेस 200 से 300 करोड़ का दिख रहा है, क्या मुझे अंदाजा दे पाएंगे किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ लग रहे हैं? और आई डोंट नो अगर आपकी क्लाइंट्स शेयर कर पाएंगे या नहीं, लेकिन रफली ऑर्डर बुक की क्या साइज है और कितनी विजिबिलिटी है FY25 में इसकी और बढ़ने की? तो हमारा जो टोटल ऑर्डर बुक है हर्षिता जी 23,300 करोड़ का है। इसमें से लगभग 79% ऑर्डर बुक जो है वो ईवी को एड्रेस करने के लिए है। जो अगर सिर्फ पीएलआई की नजरिए से देखना चाह रहे हैं तो इसमें से खाली जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं मोटर और कंट्रोलर के, उसके लिए अभी पीएलआई के एप्लीकेशंस हमारे जो अभी मोटर के लिए अप्रूव हो रहे हैं और कंट्रोलर के लिए इन प्रोसेस है। तो वो इस ओवरऑल ऑर्डर बुक का कुछ छोटा साइज रहेगा। इसमें काफी सारे ऑर्डर तो हमारे जो एक्सपोर्ट के हैं ड्राइवलाइन बिजनेस में से, बट ओवरऑल ऑर्डर बुक और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपको पूरा ऑर्डर बुक देखना चाहिए जो 23,300 करोड़ का है। और हम एनुअल तो रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देते हैं, लेकिन अगर 3 साल का ग्रोथ आउटलुक माने तो लगभग 25% एनुअलाइज्ड ग्रोथ आना चाहिए रेवेन्यू में अगले 3 साल में। ओके, दैट्स गुड। 25% की एनुअलाइज्ड ग्रोथ। रोहित जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मैं अभी रिजल्ट्स प्रूव आपसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मौका मिल रहा है इस उपलक्ष्य में। मैं जब आपके नंबर्स पढ़ रहा था और जितने भी हाउस व्यूज़ थे, एक बात उन्होंने काफ़ी कंसिडर की और जिसको एडमायर किया कि आप इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट से थोड़ा सा ऊपर हैं, इसलिए क्योंकि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काफ़ी पैसा खर्च किया है। R&D अभी एग्जैक्टली R&D एक्सपेंसेस आपके कितने हैं? और दूसरी बात, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल और कितने प्रोडक्ट्स आप जोड़ सकते हैं जो आपकी इनोवेशन प्रक्रिया है उसके तहत? R&D का अगर आप ओवर द लास्ट 4 to 5 years देखेंगे तो एवरेज स्पेंड हमारा लगभग 3% रहता है रेवेन्यू का। और इसमें कम ज्यादा होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कितने प्रोजेक्ट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहे हैं। तो ये आप किसी साल में देखिएगा तो 2% भी हो जाता है और किसी साल में 4-4.5% भी होता है, बट एवरेज 3% के लगभग रहता है। और जहां तक नए प्रोडक्ट्स का सवाल है, नए प्रोडक्ट्स इस तरह से बता पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि R&D जैसा आप समझते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कई बार तो कुछ महीनों में रिजल्ट मिलता है, लेकिन कई बार कई साल भी निकल जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये बता पाना कि कितने नए प्रोडक्ट जुड़ेंगे थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम अपनी लिस्टिंग से देखें तो अपनी लिस्टिंग से लेके अभी तक हमने लगभग 10 नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए होंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये 23,300 करोड़ रुपए की जो ऑर्डर बुक है, जिसमें से आप कह रहे हैं कि पीएलआई में जो फिट होते हैं वो काफ़ी कम है, वो तो काफ़ी कम हिस्सा है। पर स्टिल अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि डोमिनेटेड बाय ईवी आई थिंक प्रोडक्ट्स ये है ऑर्डर बुक, आपने एक्सपोर्ट्स का भी जिक्र किया सर।
अभी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा अच्छे मार्जिन्स प्रोवाइड करते हैं या फिर डोमेस्टिक सप्लाई ज़्यादा अच्छा मार्जिन्स प्रोवाइड करती हैं? और इसको अगर आप थोड़ा बाइफरकेट कर पाएँ, आउट ऑफ दिस आई थिंक एंटायर 23,300 हाउ मच इज मतलब एक्सपोर्ट्स और कितना इसमें डोमेस्टिक है? एक्चुअली हम एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक ऑर्डर बुक का स्प्लिट जो है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक के नज़रिए से तो नहीं बनाते हैं। हमारा वैसे अभी ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है लगभग 2/3 हमारे रेवेन्यू का जो है वो भारत के बाहर की मार्केट्स पे डिपेंडेंट है और 1/3 लगभग 30% है जो डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर मैं ऑर्डर बुक देखूंगा तो ऑर्डर बुक में भी ऐसा सिमिलर स्प्लिट अप ही होना चाहिए। हमारा डिपेंडेंस जो बाहर की मार्केट्स है उस पर कम नहीं होता हुआ दिख रहा है। हमारे ऑर्डर बुक जितना इंडिया में स्ट्रांग है उतना ही एक्सपोर्ट के लिए भी सिमिलर स्ट्रेंथ ही होगा, गिव और टेक कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स। एक मुझे अंदाज़ा चाहिए था क्योंकि बीच में रोहित ये हाइब्रिड कार्स का भी चलन बढ़ रहा था, तो आपके ऑर्डर बुक में डू यू सर्विस क्लाइंट्स दैट आर आल्सो वर्किंग ऑन द हाइब्रिड या फिर एक कोर प्योर प्ले ईवी प्लेयर्स हैं? एंड आई आस्क यू दिस क्वेश्चन विद द कॉन्टेक्स्ट कि यू नो टाटा टेक्नोलॉजीज, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन, लेकिन टाटा टेक का एक्सपोजर विनफास्ट में था और वहां पर बिजनेस में जो टर्मोइल देखने को मिला उसका सीधा इम्पैक्ट आया। तो विनफास्ट जैसे कुछ और केसेस अगर ग्लोबली आते हैं, क्या आपकी इस स्केल को वो डिसेलरेट कर सकते हैं? देखिए, अगर आप हमारा इन हाउस व्यू देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर लेट्स से हम 5 से 10 साल की बात करें तो ईवीज जो प्योर प्ले ईवीज हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करना चाहिए। बीच में कभी स्लो डाउन आ सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर आप हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमारे पास सभी आर्किटेक्चर के व्हीकल्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं। इनफैक्ट अगर हाइब्रिड व्हीकल की बात करें तो उसमें हमारा कंटेंट पर व्हीकल जो है ऑलमोस्ट ईवी के बराबर या उससे बेहतर ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड के कस्टमर नहीं हैं, हमारे पास हाइब्रिड के भी कस्टमर्स हैं। लेकिन एक हमारा मानना है कि ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, क्योंकि हाइब्रिड जैसे आप नाम से ही सजेस्ट होता है, इट्स अ क्रॉस टेक्नोलॉजी जिसमें कि आपका आइस भी है और पार्शियली ईवी भी है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की मिली जुली टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी इंडस्ट्री में कभी ज़्यादा देर तक चली नहीं है। हम सिर्फ उसी के बेस पे कहते हैं कि शायद लॉन्ग टर्म में ईवी ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहना चाहिए। बट एज फार एज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज कंसर्न, हमारे पास प्रोडक्ट्स तो सब तरह के आर्किटेक्चर के हैं, चाहे वो आइस हो, हाइब्रिड हो या बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। तो इसलिए ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं लगता अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है व्हीकल्स का अगर वो बढ़ता है तो हमारी ऑर्डर बुक का भी रुझान हाइब्रिड की तरफ बढ़ जी। जाएगा। अभी जो है हमारा ट्रैक्शन जो है वो ईवी में काफी सॉलिड है और हम लोग उसमें स्लो डाउन नहीं देख रहे हैं। असल में रोहित जी, ये चर्चा का विषय पिछले कुछ समय से बना है बात करने के लिए। आई थिंक हर्षदौर में खुद ही इस पॉइंट पे काफ़ी बार बात करते हैं। टेस्ला के थोड़े कमज़ोर नंबर्स प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स का हाइब्रिड पर झुकाव, ये इसीलिए चर्चा बढ़ी। और मेरे ख्याल से हर्षदा ने मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी इसीलिए पूछा। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि कंटेंट हाइब्रिड में भी आपका उतना ही है, तो उस पर शायद कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और सभी मुद्दों पे, नंबर्स पे, ऑर्डर बुक पे, कब तक ये एग्जीक्यूट होगी, सब चीज़ें बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जिस्टिंग क्वार्टर सर। सोना BLW को रखिए स्क्रीन पे, एक बार जरा प्राइस बटन को देखते हैं। मयूरेश, आपका व्यू इस स्टॉक पे इस वक्त इस प्राइस पे? पॉजिटिव रहेगा एंड ऑप्टिमिस्टिक जो व्यूज है मैनेजमेंट के, आई थिंक ये काफी सराहनीय है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक कोर लीडरशिप है और जो एक्सपेक्टेशन है पूरे स्पेस से, आई थिंक काफी कुछ इवॉल्व होने वाला है अगले कुछ तिमाहियों तक। और काफी एंसिलरी कंपनीज ने एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू दिस स्पेसेस। तो आई थिंक एक जो ड्यूअल बेनिफिट वो एंजॉय करते हैं पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का, जिसे आइस इंजन कहते हैं, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स में जो ये फोरे कर रहे हैं और केटर कर रहे हैं, और रिप्लेसमेंट मार्केट दोनों के लिए गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो ये सारी चीजें आई थिंक इन द राइट डायरेक्शन है जो अर्निंग्स को काफी अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगी। तो मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज एज अ स्पेस काफी इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है। हम पॉजिटिव रहेंगे सोना पे। वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव इवन ऑन अ कंपनी कॉल्ड एज वैरॉक इंडस्ट्रीज,
जहाँ पे ईवी का पोर्टफोलियो लाइक सोना इज इंक्रीजिंग एट अ गुड पेस एंड दे आल्सो कैरी अ वेरी हेल्दी बैलेंस शीट।